हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एस अंजुम क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट में देखेंगे और जनरली जो एनर्जी है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी इज़ द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एनी वर्क। काम करने की सलाहियत को, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात आती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम पावर स्टेशन टू आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज। इलेक्ट्रिक करंट पावर स्टेशन से हमारे घरों तक और फिर हमारे घर से फैक्ट्रीज तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का काम करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए आज हम लोग उसी चीज़ पर चर्चा करते हैं। ये टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हमें फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्राइव करने होंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमें वर्क डन को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस दोनों में एक डीप रिलेशन होता है। जैसा कि डेफिनेशन से पता चलता है कि एनर्जी इज़ डिफाइंड इज़ द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एनी वर्क, यानी जब हमारे बॉडी में एनर्जी होंगे तब हम किसी काम को कर पाएंगे, और एनर्जी अगर नहीं होंगे तो काम भी करने की हमारी जो कैपेबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से एनर्जी को कहते हैं कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एनी वर्क। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। जूल्स में होते हैं, क्योंकि वर्क डन का यूनिट जूल्स होते हैं। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से होकर अगर फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर में जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बिटवीन में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस एक फोर्स को क्रिएट करते हैं, और वो फोर्स उस लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो पता चला कि फोर्स काउजेस मोशन। तो फोर्स मोशन का काउज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करता है उस कंडक्टर से होकर के उस इलेक्ट्रॉन्स के फॉलो होने में वो हेल्प करता है। तो वहीं पर होता है वर्क डन। तो कैसे हो गया वर्क डन में? तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, यानी कि वर्क डन को अगर हम W से लिखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर V से लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो ट्रांसफर्ड है अगर उससे हम Q से लिखेंगे, तो मेरा यहाँ पर एक फार्मूला ड्राइव होता है वर्क डन का। वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q जूल्स। एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं वायर V इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अप्लाइड, जो उस कंडक्टर में जिस कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, उसमें जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं दोनों इंड्स में, तो वो है V पोटेंशियल डिफरेंस, या उसी को वोल्टेज कहते हैं जो अप्लाई किया गया है। और Q हो गया क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर्ड, और जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होते हैं, जो चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, उसका क्वांटिटी कितने में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट को कहते हैं वर्क डन। ओके, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हम लोग जानते हैं कैसा सिस्टम में वॉल्ट होता है, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो ट्रांसफ़र होते हैं उसका यूनिट होता है ऐसा सिस्टम में कूलम। तो वर्क डन का यूनिट, ये वर्क का यूनिट हम लोग जानते हैं ऐसा सिस्टम होता है जूल। तो इस तरह से अगर हमें यहाँ पे 1 वोल्ट लेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड को अगर 1 कूलम लेंगे, तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा 1 जूल। ओके, तो 1 जूल यहाँ पे क्या, किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt is applied to the ends of a conductor and 1 coulomb of electricity passes through it, the work done by electric current is 1 joule। कहते हैं कि किसी कंडक्टर के 2 एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट अप्लाई किया जाता है, ओके, और उस कंडक्टर से होकर के जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड होते हैं अगर वो 1 कूलम है, तो कहते हैं कि वहाँ पर 1 जूल वर्क डन होता है। ओके, तो यहाँ इसे हम लोग उतार लेंगे, कंटिन्यू रखते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग जो वर्क डन है V इंटू Q, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर में, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद उस कंडक्टर से होकर जो चार्ज फ्लो करता है,
तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्क डन। लेकिन चार्ज फ्लो करता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसका कैलकुलेशन करना चार्ज फ्लो को। और वैसे हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट उसे कहते हैं जब उससे होकर के पर यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो करते हैं, यानी कि किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से होकर के 1 सेकंड में जितने अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो करते हैं या क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो करते हैं उसे इलेक्ट्रिक करंट करते हैं। इसलिए हम चार्ज फ्लो जितना हो रहा है उस चार्ज फ्लो को रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, जो कैलकुलेशन के लिए आसान होगा और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हमें काफ़ी आसानी होगी। तो इसलिए हम लोग चार्ज फ्लो जो होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, या हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू होता है Q/T, यानी कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू Q/T हो जाएगा। तो इस तरह से Q इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे I इंटू T। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं इसे। ओके, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है V इंटू Q, जो अभी देखा है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज फ्लो जो हो रहा है उसके प्रोडक्ट को कहते हैं वर्क डन। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखा गया W इज इक्वल टू V इंटू Q। ओके, तो W इज इक्वल टू, चूँकि हम लोग Q का जो इक्वेशन 2 में हम पुट किए हैं वैल्यू I इंटू T, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q का जो वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा I इंटू T। तो उस तरह से हमारा एक फार्मूला हो जाएगा वर्क डन का, W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाता है। यानी वर्क डन कैसा हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करेंट इंटू टाइम। ओके, ये वर्क डन हुआ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट जो टाइम, इसके जो प्रोडक्ट है उसे वर्क डन कहते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ख़ास फार्मूला है। इससे हम लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ये 4 क्वांटिटीज़ है। देखिए, वर्क डन है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है और टाइम है। तो 4 क्वांटिटीज़ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 4 में से एक का वैल्यू को पूछा जाएगा, बाकी 3 के जो वैल्यूज़ हैं वो दिए हुए रहेंगे। ओके, यहाँ तक देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग वर्क डन से हम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट हैव स्पेंट टू डूइंग दिस वर्क। ओके, और दूसरे हम लोग सेंटेंस में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है उतने ही इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत हुआ, जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, उतने ही इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिया, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा वर्क डन होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई हम लोग लिख सकते हैं अब इस तरह से, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 में फार्मूला है V इंटू I इंटू T। तो उस तरह से हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर देंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे। तो V इंटू I इंटू T जूल्स, चूँकि इसका यूनिट होगा एनर्जी का, जो वर्क डन का भी यूनिट वही होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग एक फार्मूला की शक्ल में लेके आ गए V इंटू I इंटू T जूल्स, जहाँ पर B है पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया है कंडक्टर के 2 इंच में, और यहाँ पर I हो गया इलेक्ट्रिक करंट जो उससे होकर के फॉलो करता है, उस वायर से, उस कंडक्टर से होकर के, और T है टाइम, उस टाइम तक फॉलो करता है। तो इस तरह से ये जो 3 क्वांटिटीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम, इसके प्रोडक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर में देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ऐसे सिंपली जो फार्मूला है पावर का, वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है, इन द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। 1 सेकंड में जितना वर्क डन होता है उससे पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर अगर करेंगे, यहाँ अगर इलेक्ट्रिक लगा देंगे तो वर्क डन से पहले भी इलेक्ट्रिक लगेगा, तो इसलिए यहाँ कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वही उसका इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। तो इसलिए पावर को अगर P से लिखेंगे, वर्क डन को W से लिखें, टाइम टेकन को T से लिखें, तो एक फार्मूला पावर का
हम लोग यहाँ पे ड्राइव किए पावर इज इक्वल टू W/T। इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं इसको, ओके। और उसके बाद देखते हैं इसका जो यूनिट होता है पावर का उसको निकालते हैं। तो यूनिट ऑफ पावर में देखेंगे तो पावर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाई टाइम टेकन होता है। वर्क डन का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है जूल और टाइम टेकन का एसआई सिस्टम यूनिट होता है सेकंड। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जूल पर सेकंड हो रहा है, ये जूल पर सेकंड को ही कहते हैं वाट, जो इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है। तो इस तरह से पावर का यूनिट हो गया वाट, और ये वाट किसके बदले में आया है? जूल पर सेकंड के बदले में आए, यानी जूल पर सेकंड को ही वाट कहते हैं, ओके। तो यहाँ अगर हम वाट लिखेंगे तो वाट इज इक्वल टू होगा जूल पर सेकंड। तो अगर हम यहाँ पे 1 लगाएंगे, वाट से पहले 1, तो जूल जो होगा उससे पहले 1 जूल करेंगे और सेकंड से पहले भी 1 करेंगे। तो इस तरह से यहाँ ये देखने को मिल रहा है जब इलेक्ट्रिकल वर्क डन 1 जूल होता है 1 सेकंड में, तो कहते हैं कि उसका जो पावर है 1 वाट होता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 1 वाट को। द पावर ऑफ 1 वाट इज़ द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में या पर सेकेंड में जो वर्क डन होता है या वर्क करने की जो रेट होते हैं उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ओके। तो इसको उतार लेंगे, क्योंकि वाट छोटा यूनिट होता है तो इसका बड़ा यूनिट हो जाएगा किलोवाट। जिस तरह से ग्राम छोटा यूनिट है तो उसका जो बड़ा यूनिट होगा किलोग्राम होगा, और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होगा 1000 ग्राम। ठीक उसी तरह से 1 किलोवाट इज इक्वल टू होगा 1000 वाट्स, ओके। तो 1 किलोवाट इसको शॉर्ट में लिखेंगे 1, और किलोवाट इसको गौर से देखेंगे, चूँकि अलीगढ़ और जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में और जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स से होते हैं, यहाँ तक कि नीट के एग्ज़ाम्स में भी ये शॉर्ट फॉर्म वाला लिखने का आता है, तो उसको हम लोग गौर से यहाँ पर देखेंगे। किलोवाट के को स्मॉल में लिखते हैं और वाट को कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल W यहाँ पे, और उस तरह से जो वाट्स यहाँ लिखा गया इसको कैपिटल W से लिखा जाता है। तो 1 किलोवाट शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे इसको 1, और किलो स्मॉल के और वाट को कैपिटल W। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू होगा 1000 वाट्स। इसको हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है तो उसका कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ हो जाएगा कि 1 वर्क इज़ डन व्हेन वर्क इज़ डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। जितना वर्क डन होता है, जो भी वर्क डन होता है, बस जितना वर्क डन होगा उसी क्वांटिटी के इक्वल में ही एनर्जी कंज्यूम होता है। जितना एनर्जी कंज्यूम होगा उतना ही वर्क डन होंगे, ओके। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड पर सेकेंड। या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 सेकेंड में या पर सेकेंड में जो कंज्यूम होता है वही उसका इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पर सेकेंड के हिसाब से जो कंज्यूम होता है उसका इलेक्ट्रिक पावर होगा। या फिर कह सकते द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड से जो कंज्यूम होता है उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ये 1 बाय 1 एक के बाद अल्टरनेट में उसको डिफाइन किया गया है। या फिर लिख सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वाट। या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस 1 सेकेंड में अगर 1 जूल वर्क डन होता है या 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम करता है तो कहते हैं कि उस डिवाइस का पावर 1 वाट है। ऐसा क्यों नहीं होगा? जैसे पावर हम लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है, वर्क डन, और चूँकि एनर्जी और वर्क डन का यूनिट सेम होता है तो एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी का जैसे जूल होता है जूल, और टाइम का होता है जैसे सेकंड, ओके। तो पावर का यूनिट हो जाएगा वाट। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होता है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो कहते हैं कि उस अप्लायंसेस का या उस डिवाइस का पावर 1 वाट है, ओके। देखिए उतार लेंगे इसको। आइए देखते हैं फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। और यहाँ पर देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है, तो पावर इज इक्वल टू, पावर को P से लिखेंगे, वर्क डन को W से, तो टाइम टेकन को T से, तो P इज इक्वल टू W बाई T। इक्वेशन नंबर 1 होता है, ओके।
और हम लोग जानते हैं कि वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, यानी कि W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी जूल्स होंगे, जो उसका यूनिट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या इलेक्ट्रिकल वर्क डन का। तो आप यहाँ करेंगे कि पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पे जो W है इसका जो वैल्यू है VIT, उसका वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें मिलता है यहाँ पे P इज इक्वल टू W का वैल्यू को पुट कर देंगे V इंटू आई इंटू टी, और बाई जो T रहेगा ही, और यूनिट इसका ऊपर में हो जाएगा जूल्स वर्क डन का और नीचे टाइम का सेकंड। ओके, T और T कट जाएगा यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई और यूनिट देखेंगे जूल्स पर सेकंड। तो इस तरह से पावर का एक फार्मूला ड्राइव हुआ वहाँ पे, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई और जूल्स पर सेकंड का प्रैक्टिकल यूनिट होता है वाट, तो इसके बदले में वाट लिखेंगे। वेयर V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट में रहेंगे और I इज इक्वल टू हुआ इलेक्ट्रिक करंट जो एम्पियर में होंगे। ओके, तो इसको हम लोग उतार लेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पावर का हम लोग का फार्मूला जो निकल चुका है V इंटू आई, यानी V पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। तो इस तरह से पावर का हम लोग का फार्मूला लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू का वोल्टेज इंटू करंट। ओके, चलिए इसको भी नोट कर लेंगे। देखते हैं सम अदर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर निकालने का दूसरा फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर 1 नंबर फार्मूला हम लोग देखेंगे, पावर इन टर्म्स ऑफ I&R, यानी पावर इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में पावर का क्या फार्मूला होता है। इन इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से बीच का रिलेशनशिप वाला फार्मूला को हम लोग यहाँ पे ड्राइव करने जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग का जो बेसिक फार्मूला है पावर का, जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू हो जाता है V इंटू आई। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आई को रहने देते हैं, चूँकि आई तो लाना ही है उस फार्मूला में, पावर के फार्मूला में। यहाँ पे आर का यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ फार्मूला में देखते हैं जो फंडामेंटल फार्मूला है पावर का, आई और आई यहाँ पे कॉमन आ गया, तो आई को कुछ नहीं करना है, और जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको चेंज कर देना है। और किस तरह से चेंज करेंगे, उसको R के फॉर्म में करेंगे, रेजिस्टेंस के फॉर्म में। तो कैसे आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम रेजिस्टेंस में कैसे ला सकते हैं, तो ओम्स लॉ ही है जो उस फार्मूला के ज़रिया V इज इक्वल टू आई इंटू आर, 3 क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप है, तो हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पावर इज इक्वल टू हो जाएगा V, और V को हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे दूसरे में, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर इंटू आई रहेगा आई। तो ये कहाँ से लाए, यहाँ लाए हम लोग फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ से हम लोग इसको लेके आ गए। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं पावर इज इक्वल टू आई इंटू आई का स्क्वायर होगा इंटू आर। तो इस तरह से मेरा एक दूसरा फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पावर का, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ओके, इसको हम लोग घेर देंगे, ये होगा पावर का दूसरा फार्मूला। ओके, वेयर यहाँ पे आई इज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक करंट और आर हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इसको नोट कर लेंगे। देखते हैं पावर का दूसरा फार्मूला, और वो दूसरा फार्मूला क्या है, V एंड R के रिस्पेक्ट में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पावर का फार्मूला हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बेसिक जो फार्मूला होता है, जो फंडामेंटल फार्मूला होता है पावर का, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई लिखेंगे, P इज इक्वल टू V इंटू आई। कहाँ से लाए, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और फार्मूला में उसको लाना ही है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक करंट आई, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के रिप्लेस करके हम किसके फॉर्म में लेके आएंगे, रेजिस्टेंस के फॉर्म में लेके आके आएंगे। कहाँ से लाएंगे, ये कौन सा फार्मूला से लाएंगे, तो वो ओम्स लॉ से ही हम आई को हम कन्वर्ट कर सकते हैं आर के फॉर्म में। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। P इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू, और I के बदले में लिख सकते हैं VY/R, लिख सकते हैं शक्ल में। कैसे, फ्रॉम ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ में क्या कह रहा है, V इज इक्वल टू होगा I इंटू आर, ओके, V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो I इंटू आर ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा V। सो हमको I रखना है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। ये हमें ओम्स लॉ से डिराइव हुआ, ओके। तो इसलिए हम I को रिप्लेस कर दिए V बाई R से, ओम्स लॉ से हम लोग इसको लेके आ चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे पावर P इज इक्वल टू V इंटू V हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। तो इस तरह से पावर का तीसरा फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये हो गया तीसरा फार्मूला पावर का, ओके। चलिए, वेयर V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, R हो गया रेजिस्टेंस। देखिए, तो इस फॉर्म में आ गया V एंड R के फॉर्म में पावर का फार्मूला, ओके, नोट कर लें। तो आइए इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पावर का 3 फार्मूला हुआ। फार्मूला नंबर 1 P इज इक्वल टू V इंटू I, जो इसका फंडामेंटल या बेसिक फार्मूला है, और सेकेंड फार्मूला पावर का P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, और थर्ड फार्मूला हो गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये तीनों फार्मूला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का बीच का रिलेशनशिप है फर्स्ट फार्मूला में। सेकंड फार्मूला में है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट, 3 क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप है सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला में पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, ये 3 क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से 3 फार्मूला पावर का हम लोग देख सकते हैं। अगर 2 फार्मूला अगर भूल भी जाएं तो जो बेसिक फार्मूला है इक्वेशन नंबर 1, तो उसको हम लोग याद करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके ज़रिए से, उसके थ्रू हम लोग फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3 को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ तक का नोट कर लेंगे। आज का क्लास यहाँ तक ही है, और अगले जो क्लास होगी तो अगले क्लास में हम दिखाएंगे पावर वोल्टेज रेटिंग, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, उसमें जो लिखा हुआ रहता है उसका क्या माना होता है, और हम लोग इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे कमिंग क्लास में। इलेक्ट्रिक बिल निकालने के लिए और प्रैक्टिकल करके हम लोग दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक बिल को दिखाया जाएगा और किस तरह से हम लोग बिल निकालेंगे उसको भी देखेंगे। तो अगले क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले क्लास जो कमिंग क्लास है इलेक्ट्रिक बिल और पावर वोल्टेज रेटिंग, उस पर चर्चा होगा, ओके। तो इसे नोट कर लेंगे।